उत्तर भारतीयों को शर्म होती है यूपी बिहार वालों को कि उन्हीं के भाई बंधु बाप बेटा कोई न कोई गुजराती है तो हम बनाए हैं तब है ना। हम खरीद देंगे फिर आ जाएंगे यही जमीन। ऐसी गंगा बह रही है कि वहाँ मोदी जी आ नहीं जाकर के गुजराती 10 बीघा जगह खरीद रहे हैं, लेकिन यूपी वाले यहाँ आ गए हैं तो एक हिस्सा जगह नहीं खरीद सकते, उनके नाम पे नहीं होगा। यहाँ धारा 371 है, इसको हटा के बताओ ना। दोस्तों मौजूद हूँ इस वक्त मैं उधना विधानसभा में जो सूरत की सीट है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, महज 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है जब गुजरात का फैसला होना है। गुजरात की जनता इस बार क्या चाह रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो जब से आया है, जब से तहलका मच गया है, बीजेपी ने कहा है कि 20 लाख नौकरियां देंगे। जनता क्या कितना भरोसा कर रही है बड़ा प्रधान पर, यह देखना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत आपसे ही करते हैं भाई साहब, 20 लाख नौकरी आ गया है मैनिफेस्टो में। वो 1 लाख नहीं दे पाएंगे, 20 लाख तो दूर की बात है। आज तक दिए नहीं, इतना दिन नौकरी करने और शासन करने के बाद तो लोग दे नहीं पाए। 20 लाख कहाँ देंगे अभी जो है, 1 लाख जो नहीं दे पाए, 1000 भी नहीं दे पाएंगे जो है, 1000 भी नहीं दे पाएंगे, 1000 भी नहीं दे पाएंगे। अभी तक दिए ही नहीं जो है। आज दिए होते तो इनका परिवर्तन की हालत होती। सूरत परिवर्तन, गुजरात परिवर्तन पे आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमने 1 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करा, उसके बाद अपना मैनिफेस्टो बनाया। सब झूठी बात, सब झूठी बात, टोटल झूठी बात। ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है सर। कुछ नहीं। 27 साल में कितना काम हुआ है? कुछ काम ही नहीं हुआ है। विकासशील देश है, थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा तो हुआ, इनका विकास थोड़ी है जो है। हमारे माँ बाप ने पैदा किया तो मैं छोटा था, धीरे धीरे विकास किया, मैं भी बड़ा हुआ। ऐसे थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो उसका कोई विकास कोई नहीं बोलते जो है। गुजरात मॉडल का डंका पूरे भारत में बज रहा है, आप कह रहे हैं? बस ऐसे खोटी बात है, झूठी बात है, जोर से चिल्लाना, झूठ बोलना इनकी आदत है, बस वही है, बाकी कुछ है वो नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है। मोदी जी एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं, जनता बदल जाएगी रातों रात। जान रहे हैं ना, परिवर्तन होना, हार रहे हैं इसलिए 4 कर रहे हैं। आज तक जो है, जब भारत देश आजाद हुआ, कोई पीएम ऐसा हुआ जो 25-25 रैली एक प्रदेश में करता हो? आज तक कोई पीएम ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 25-25 रैलियां एक प्रदेश में किया हो। ये एक मोदी जी पहले जो है पीएम हुए हैं जो 25-25 रैली विधानसभा के चुनाव में एक प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, ये सोच लीजिएगा। योगी यानी रात हवा वहीं यूपी में चले गए हैं, कुछ चलने वाला नहीं है उनका। डोजल बुलडोजर सब यूपी में रहेगा, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला गुजरात। यहाँ क्या चलने वाला है? यहाँ बस परिवर्तन। में कौन है विकल्प आखिर? कांग्रेस है फर्स्ट पे, सेकंड पे आम आदमी आएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। कहने के लिए कुछ भी लोग कहे जो है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है। कांग्रेस के सबसे बढ़िया विकल्प कांग्रेस का है। अच्छा, विकल्प कांग्रेस का है। हाँ। चलिए आपके पास आता हूँ दोबारा, और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब कैसा है 27 साल का कार्यकाल? 27 का कार्यकाल तो इतना बढ़िया है कि विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है। चारों तरफ गंगा बह रही है। हाँ, और अगर आपको सबूत चाहिए, मेरे पास वीडियो है और आपको स्थान दिखा सकता हूँ। 16 अपार्टमेंट हैं। 16 अपार्टमेंट के चारों तरफ से विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि वहाँ मोदी जी आ नहीं सकते हैं। अच्छा। और न तो उनके कोई कार्यकर्ता आ सकता है, न तो उनका विधायक और सांसद आ सकता है, न तो नगर सेवक आ सकता है, क्योंकि विकास की गंगा इतनी तेज बह रही है। अगर अंधभक्तों की अगर जरूरत कम पड़ी गई हो, अगर उनके जो आपने बताया ना 20 लाख नौकरी, 20 लाख में उन्होंने एक चीज कहना भूल गया है। अच्छा। कि एक अंक जो होता है बाएं साइड से हटाइए या दाहिने साइड से, उसमें से एक अंक हटा दीजिए, कितना बचा? 0। अगर इधर से हटाए बाएं से तो 0 हो गया, राइट से हटाए तो 2 पे आ गया। तो वो सोचिए उनकी वही गणित है। जैसे अमित शाह जी ने एक बार बोला था, ये तो चुनावी जुमला है, तो इनको सत्ता में तो आना है ना। तो देश के बड़ा प्रधान पे मतलब भरोसा नहीं है अब? अरे देश के बड़ा प्रधान, जब कोई बिजनेस चलाने वाला है आदमी, आप आज एक मीडिया का छोटा चैनल चला रहे हैं, आपको अगर बड़ा चैनल का मालिक बना दिया तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा, अगर वो देश बेचने की बात करेगा तो बड़ा बिजनेसमैन हो गया ना। उसकी सच्चाई बेची उन्होंने, सच्चाई क्या है? आप तो गुजरात के हैं। हम तो गुजरात के, हम तो यूपी के हैं जहाँ बुलडोजर चलता है। बुलडोजर चलाने का शौक है तो महंगाई पे चलाओ ना। अच्छा, तो महंगाई क्या रहेगा इस बार चुनाव का? वैसे मुद्दा पे हिंदुस्तान का विकास चाहिए तो 2 तीन ही मुद्दे हैं। एक हिंदू मुसलमान करो, तीसरा बाबा जी का घंटा बजाओ, और चौथा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाओ। अच्छा। हिंदू मुस्लिम करो बस, और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, इसके पास इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इसी मुद्दा पे हिंदुस्तान का विकास होगा। पढ़ाई की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, लोगों को स्वास्थ्य की बात मत करो, खाने की बात मत करो, महंगाई की बात करो कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। चलिए आपके पास दोबारा आता हूँ। 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि मैं तो खुद 30 साल से रह रहा हूँ और मुझे मालूम है कि हमारे माँ बाप जब हमको पैदा किए तो पाल पोस करके उतना बड़ा कर दिए कि मैं खुद अपना विकास अब कर रहा हूँ। अच्छा। तो देश की जनता जो है वो अपना विकास खुद करती है। अच्छा। उसमें किसी सरकार की कोई ऐसा नहीं रहता है कि ये सरकार विकास कर रही है। सरकार को अगर विकास करना होता है तो वैज्ञानिक स्तर पर विकास करे। सरकार को विकास करना है
तो पब्लिक को, अपने राज्य की जनता को रोटी कपड़ा और मकान सुलभ करा दे, उससे विकास होता है। लोगों को परेशानी न हो कि यहाँ रहने की परेशानी है, खाने की परेशानी है। यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं और ये मेट्रो ट्रेन ला रहा है हैं? जो 400 टिकट का दाम था ट्रेन का, वो अब 2000 में खरीदना पड़ता है। और कोरोना के समय में, कोरोना काल में यहाँ से उत्तर भारतीय, इस गुजरात से उत्तर भारतीय मोदी जी सांसद भवन में बोले थे कि मेनका गांधी ने ट्रेन फ्री कर दिया, उत्तर भारतीय जितने थे महाराष्ट्र में वो सब जाके यूपी बिहार में कोरोना फैला दिए। यानी पहले जिहादी बोलते थे कि जिहादी लोग कोरोना फैलाए हैं, और बाद में उत्तर भारतीयों को बोलने लगे कि कोरोना फैलाए हैं। उत्तर भारतीयों को शर्म होती है यूपी बिहार वालों को कि उन्हीं के भाई बंधु बाप बेटा कोई न कोई गुजरात में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, जिसे वो कोरोना बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी उनके बात में एक फ़र्क पड़ा कि कम से कम मेनका गांधी का नाम लिए कि वो फ्री में महाराष्ट्र से भेजी, लेकिन गुजरात में तो 400 का टिकट 3000 में बिका है कोरोना काल में। और जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर का वीडियो बनाया कि भाई कितने में टिकट दे रहे हो, तो 1000 1200 बोली चल रही थी उस समय। वो लोग अपने बीवी बच्चे का रकम बेच करके, रकम पताई बेच करके तब टिकट खरीद करके और गांव गए हैं गुजरात से। गुजरात से कोई आदमी फ्री में नहीं गया, महाराष्ट्र से तो कम से कम फ्री में लोग गए। मतलब खुश नहीं है गुजरात की जनता? एक व्यक्ति नहीं खुश है कि एक भी व्यक्ति खुश हो। कह रहे हैं हर आदमी खुश है हमसे, वो ऐसा मॉडल बना दिया हमने। तो वो तो हवा में बोलते हैं ना, जमीन से थोड़ी बोलते हैं। इसीलिए तो एरोप्लेन खरीद लिए 10,000 करोड़ का, पब्लिक का पैसा मजा अकेले ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मजा नहीं ले, रोड पे चल रहे हैं। कहाँ रोड पे चल रहे? तो पब्लिक रोड पे चल रही है तो वो कहाँ चलेंगे आसमान में? देश के प्रधानमंत्री आपको घर बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं तो हम बनाए हैं तब है ना। हम खरीद देंगे, फिर आ जाएंगे यही जमीन पे। तो क्या सोचा है इस बार? खींच देंगे? बिल्कुल खरीद देंगे। भाजपा के रिटर्न देखिए, रिटर्न 150 जो बोल रहे हैं ना, वो ईवीएम हमेशा अपना फोल्ड करके ले आते हैं। अच्छा, अगर कभी जनमत में जाकर के आप देख लो, एक एक पब्लिक से लेकर के इंटरव्यू देख लो कि पब्लिक एक भी खुश हो उनसे। अच्छा, एक पब्लिक उनको नहीं चाहती कि हाँ ये प्रधानमंत्री बने, तो एक भी नहीं। एक नंबर में से कितना नंबर देंगे भाजपा को? 0 0 0 एकदम 0 0 बिल्कुल 0 .00 में जाइए, 0 में भी इनको माइनस कर देना चाहिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री बेकार। अरे भाई, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 20 लाख 10,20,286 आदमी हिंदुस्तान के विदेश में जाकर के बसे, विदेश की नागरिकता ले लिए। क्यों? अगर इनका इतना अच्छा दिन आने वाला था तो ये 10,20,286 आदमी विदेश क्यों गए नागरिकता? बड़ी तादाद में लोग नहीं, बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं धर्म सुरक्षित है। कौन सा धर्म सुरक्षित है? हिंदू धर्म सुरक्षित है। कब असुरक्षित था? लोग कह रहे हैं ना, ये जब से आए हैं तब से धर्म की लड़ाई चालू हुई है। अच्छा, नहीं, इससे पहले हर लोग एक साथ में खाते पीते उठते बैठते थे। ये आ गए तो आला नाहक उठा के ले जाते हैं, पुलिस मार के डंडा से कबुलवा लेती है, और मार खाने के बाद मरता क्या नहीं करता, लोग गुनाह अपने सर पे ले लेते हैं। क्या सोच रहे हैं? चलिए 5 साल का फैसला आ गया, क्या सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस कांग्रेस एक नंबर पे, कांग्रेस एक ही विकल्प सरकार बनाएगी, कांग्रेस, दूसरा कोई नहीं। कांग्रेस ही चला सकती है देश को, अगर चलाना है तो कांग्रेस ही चला सकती है। अच्छा, जो धंधा करने वाले व्यक्ति हैं वो एक छोटी सी दुकान डालेंगे, वहाँ भी धंधा करेंगे, देश बेचेंगे तो भी धंधा करेंगे। वो तो आज जो देश को बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिए, बैंक बेच दिए, LIC बेचने की तैयारी में थे, और खुद अपने भाषण में बोले कि मैं प्रधानमंत्री बना तो 186 कंपनियों को बैठा दिया। 186 कंपनी में उनके बाप का पैसा था। पैसा किसका था? उन्होंने जनता का पैसा था। किसी जनता का पैसा उसने रिटर्न करवाया? उसमें एक मैं भी हूँ। मैं भी मेरी बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए फिक्स किया था FD है। 2017 में FD हमारी पूरी हुई। बैंक कहाँ है? बैंक का पता है? बैंक में ताला लगाया गोदरेज का। अच्छा, बैंक का जो मालिक था वो विदेश चला गया, मोदी जी को जो है दे दिया, हिस्सा दे दिया, ये अपना हिस्सा ले लिए और वो चला गया विदेश। यहाँ के लोग क्या करेंगे? बदलेंगे सरकार को। अब अपनी बेटी की शादी कौन करेगा, कैसे करेगा? ऐसे करोड़ों अरबों लोग थे जो कि इन बैंकों में अपना पैसा सुरक्षित रखे थे कि हमको मिलेगा, हम अपने बच्ची का शादी करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर द्वार मकान बनाएंगे, अपना विकास करेंगे। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। करके वो लेकर के चले गए विदेश। विदेश का विकास कर रहे हैं, वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। विदेश में मंदिर बन गई, तो मंदिर बन रहा है। अरे कहाँ बन रहा है? उसका तो शिलान्यास हुआ, तुरंत ईंट गिर गया। मीडिया वालों को दबाया गया कि मैटर मत उभरना। अच्छा, अयोध्या में मंदिर बन गया क्या? नहीं बना अभी, कितना दिन लगेगा? ट्रस्ट बन गया। अरे भाई, ट्रस्ट तो कौन है ट्रस्ट में? देखो, मंदिर का लड़ाई कौन लड़ रहा था? मंदिर की लड़ाई जो है ये हिंदू परिषद के लोग लड़ रहे थे और निर्माण अखाड़े वाले लड़ रहे थे। वो दोनों को रखा गया ट्रस्ट में। वो तो सिस्टम बना है ना। धारा 370 हटा दिए बोलते हैं, धारा 370 हटा दिया। 370 से हमारा लाभ है कि 371 गुजरात में है, उससे हमारा लाभ है।
हम कह रहे हैं ना, मतलब आप भी हम जाके यहाँ, जमीन ले अरे सकते हैं, भाई यहाँ दुनिया की जन्नत में रह सकते हैं। यहाँ 1 इंची जमीन आप खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते हो। और यूपी में इतनी घनी बस्ती है, इतनी घनी बस्ती है, इसके बावजूद भी यहाँ से जाकर के गुजराती 10 बीघा जगह खरीद रहे हैं। लेकिन यूपी वाले यहाँ आ गए हैं तो 1 बिस्सा जगह नहीं खरीद सकते, उनके नाम पे नहीं होगा। यहाँ धारा 371 है, इसको हटा के बताओ ना। ये प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के हो और देश में अपनी गणना चाहते हो तो सबसे पहले गुजरात से धारा 371 हटाओ। अच्छा, चलिए आपके पास आएंगे दोबारा और भी लोग। आप एक मिनट रुकिए। 372, मेरी बात सुनो हाँ, पहले, बोलिए। पूरा वाक्य ले लो। नागालैंड से धारा 372 हटा दो, गुजरात से धारा 371 हटा दो, कश्मीर का हटा दिए, बहुत अच्छा किया, उसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, वो जमीन किसको दे रहे हैं? अदानी अंबानी को। देश की जनता को बताओ ना भाई। आप भी लीजिए जाके। अरे कहाँ से ले लेंगे? हमारे पास पैसा है, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है, जमीन कहाँ खरीदेंगे? मोदी जी के राज में पैसा यार नहीं है। गरीबों को तो खाने बगैर मार मोदी जी के राज में पैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आज कमी पड़ा, हाँ, आज कमी पड़ा। 2018 से मैं भूखों मरने लगा। अच्छा, पहले भरपूर पैसा था। बिल्कुल बिल्कुल था, अच्छा, तो लग रहा है कांग्रेस आएगी फिर जेब बच बिल्कुल जाएगा। था, यही खरीद रहा था, लेकिन वो भी हमारे नाम पे नहीं हो रही थी। ये तो ठीक है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि जम करके बोल नहीं सका 15 लाख तो मिला है। वो सब तो जुमला था, उन्होंने बता दिया, उसको हम क्या बताएंगे? वो तो खुद कबूल कर लिया कि जुमला था।